टूटा है अहमदाबाद का घमंड और ये मैच जीत गई है साउथ अफ्रीका। यही टैगलाइन होनी चाहिए कल के मैच की। तो क्या मतलब मैच था। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जिसका डर था वही। और 3 मैच से हमारा लगातार टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया जा रहा था। अभिषेक शर्मा 0 पर डका रहे थे। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 0 रन नहीं बनाए, 15 रन बनाए, तो ईशान किशन 0 पर आउट हो गया। और टॉप ऑर्डर कोलैप्स हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो ओपनर है वो हम लगभग लगभग 20 के अंदर ही हम अपने ओपनर खो दे रहे। लोगों की ओपनिंग पार्टनरशिप में जीत रहे हैं वो मैच, और हमारे ओपनर ही नहीं चल पा रहे। और सबसे तगड़ी बात ये है कि कल मैं मैच देख रहा था, 5 ओवर में हमारे कुछ 32 कुछ रन थे, और उसमें हमने 22 डॉट बॉल खेली कि स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर रहे। मतलब जो चलो तुम्हारा मारने का इंटेंट है मैं समझ सकता हूँ, पर भाई तुम्हें मारना तो तब पड़ेगा ना जब स्ट्राइक रोटेट करो। क्रिकेट कोई बाउंड्रीज का खेल थोड़ी है, सिंगल डबल भी होते हैं और हमें लेने पड़ते हैं। और कल के मैच में जिस हिसाब से हमारी टीम ने बैटिंग करी, इतनी गंदी जो बैटिंग करी, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, सिर्फ एक ही बंदा चला बैटिंग में, होता है हमारे शिवम दुबे। दुबे जी चल गए क्योंकि दुबे जी आते हैं और थोड़ा पहले टाइम करने की देखते हैं और उसके बाद फिर मारने की देखते हैं। और दुबे ने ही बचा लिया, वरना ये मैच हम 100 रन से हारते। पूरी नेट रन रेट की तो लगी रखी है, और उसके साथ साथ दुबे ने एंड में आके थोड़े 2-3 शॉट और मार दिए, जिस वजह से हम थोड़े कम से मारे, जिसका हमारा नेट रन रेट कम हो गया। और अगर हम बात करें अब विराट कोहली की, ऐसे मैच में हमें विराट कोहली याद आता है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में 3 बार 160 प्लस चेस करते हुए इंडिया जीती, और तीनों बार मैन ऑफ द मैच हमारे विराट कोहली रहे। और ये बात हमें बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि विराट कोहली बताते हैं क्रिकेट गेम कोई बाउंड्री का खेल तो है नहीं भाई। तुम्हें स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है। और लोग ये याद नहीं करते कि तुमने कितनी बाउंड्रीज मारी, लोग ये याद रखते कि भाई तुमने कैसी सिचुएशन से आके अपनी टीम को मैच जिताया, टफ सिचुएशन में। और ये हमारे जो करंट के बैटर है, अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि भाई 160 प्लस की चेस में कि हाँ हम करेंगे चेस, जैसे विराट कोहली ने करी थी। और उसके बाद एक मेरे को एक बात और खट रख रही है कि जो हमारे अक्षर पटेल है भाई, उसको एक्सक्लूड कैसे कर दिया। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। जो बंदा T20 वर्ल्ड कप से पहले रेगुलरली हमारी प्लेइंग 11 में था, जो जडेजा के बाद ये था कि हाँ अब यही हमारा वो है, और जिसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आके जब 3 विकेट गिरी तो उसने एक्सेलरेट किया और मोमेंटम शिफ्ट किया, वो बंदा कैसे एक्सक्लूड हो सकता है। और एकदम से वॉशिंगटन सुंदर को तुम T20 वर्ल्ड कप में कैसे घुसा सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जबकि अक्षर पटेल हमारा वाइस कप्तान है। आप मानोगे ये बात कि वाइस कप्तान को कभी ड्रॉप किया गया? गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी वाइस कप्तान को चेंज नहीं करते, पर उन्होंने तो वाइस कप्तान को ड्रॉप ही कर रखा है। और साथ ही साथ जो हम बात करें अहमदाबाद स्टेडियम, भाई साहब ये रिकॉर्ड भी हमारा लगातार ICC टूर्नामेंट में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से और 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से 2 ही हार मिली, एक 19 नवंबर और एक ये, और दोनों ही अहमदाबाद में आई है। मुझे तो लगता है ये अहमदाबाद हमारा क्रिप्टोनाइट है, कि बस जैसे सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट होता है ना कि हाँ वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वैसे हम इसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं। पर एक बात है कि ये तो मजाक की बात है, हमें स्केपगोट भाई किसी स्टेडियम को और कोच को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। टीम ने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस 19 नवंबर को भी करी थी और अब भी करी थी। और मेरे को इस बात पे वो आ रही है कि सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई अभिषेक शर्मा को आप ड्रॉप करो, तो सूर्य कुमार यादव ने हंसते हुए कहा कि नहीं भाई मैं क्यों ड्रॉप करूंगा, उसने पिछले साल हमें इतना कवर अप किया, तो इस साल हम उसको कवर अप कर लेंगे। भाई आप कवर अप तो कर नहीं पा रहे जिस हिसाब से आप खेल रहे हो। कल भी सूर्य कुमार यादव एक ही शॉट मारने की देख रहे थे बैक साइड में, सुपला शॉट, पर वो जो पेसर थे वो उनको वही नहीं दे रहे थे, पेस ही नहीं दे रहे थे, और उसकी वजह से उनका गया भी नहीं और वो आउट हो गए एट द एंड। 22 बॉल पर 18 रन, मतलब पहली बार मैंने देखा कि भाई इतने कम स्ट्राइक रेट से किसी कप्तान कोई खेल रहा हो। और फिर अगर हम एक और बात करें बॉलिंग में भी, अगर हम बात करें तो 2 ही बंदों ने अच्छी बॉलिंग करी, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह तो भाई अपने कंधों में टीम को कैरी कर करके उसका कंधा बेचारे का फिर खराब हो जाए, इसलिए उसको रेस्ट दे देते हैं जल्दी से। और शिवम दुबे ने भी अच्छी ही करी। और अगर हम बात करें अगर उनकी बैटिंग की, तो भाई 3 विकेट साउथ अफ्रीका की भी गिरी, आपने भी देखा हमने भी देखा, हमें भी लगा कि हाँ अब हम मैच जीत सकते हैं। पर वहाँ से जो उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी डेविड मिलर और डेवल ब्रेविस ने, इतनी अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी, स्ट्राइक रोटेट करी, सिंगल डबल लिए और चौके मारे, पर उन्होंने कोई भी एक ऐसा शॉट नहीं मारा कि हाँ हवा में, उन्होंने सारे ग्राउंडेड शॉट मारे, डिस्क फ्री क्रिकेट खेला कि हाँ कि ताकि हम आउट ना हो जाए और मैच को और आगे बढ़ा सके, जिस वजह से उन्होंने इतना अच्छा हमें 180 तक का टारगेट दिया। और इतनी अच्छी उन्होंने बैटिंग करी, उसके बाद स्टफ्स भी आए जिन्होंने और अच्छी बैटिंग करी। और यही चीज़ हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जब बात हमारी बैटिंग की आई तो हमारे में सब मारने की देख रहे कि सिक्स मारेंगे, सिक्स से थोड़ी चलता भाई, तुम बाउंड्रीज भी मार सकते हो। और
अब जिस हिसाब से सिनेरियो हो गया कि हम साउथ अफ्रीका से हार गए, तो हमारा नेट रन रेट तो भाई 3.08 हो गया, इतना कम रन रेट हो गया। और उसके बाद अब सबसे दिक्कत की बात ये है ना कि आगे हमारा मैच वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे से, दोनों ही टीम कोई ऐसी हल्की टीम नहीं है। और जो जिम्बाब्वे है उसने तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीम को हरा रखा, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। वो तो ये सोचेंगे चलो अभी इंडिया हार के आ रही है तो हम और अपने पूरा देंगे। तो इसलिए इसको दिल पे नहीं लेना ये जो हार है, और इससे सीख के चलना है, ताकि आगे चल के अगर कोई ऐसी चेस हो तो हम उसमें पीछे ना रह पाए। हाँ, ये जो स्टार स्पोर्ट्स के बारे में मेरे को बात करनी है भाई, क्या है वो तुम कैसी कैसी तुम ऐड निकालते हो, मेरे तो समझ। चलो पाकिस्तान का मैच तो समझ में आता है कि पाकिस्तान तो है ही बेकार टीम। जब से तुमने वो निकाला है एसोसिएट टीम के खिलाफ अब की बार 300 पार, भाई 300 पार कैसे हो जाएगा ये बता दो। ये वर्ल्ड कप मैच है, यहाँ पे नेशन इंक्लूड है। जब बंदे नेशन के लिए खेलते तो पूरे जज्बे से खेलते हैं, ऐसा थोड़ी तुम 300 पार कर दोगे। मैं मानता हूँ हमारी बैटिंग अच्छी है, पर इतनी अच्छी भी नहीं है कि भाई तुम इतने हाइप करोगे। और तुम तो हाइप कर देते हो, झेलना हमें पड़ता है। मतलब इतना अहंकार तो भाई रावण में नहीं था जितना तुम में। अभी साउथ अफ्रीका वाले एडमोन को चोकर्स बोल दिया कि हाँ तुम चोकर्स हो, हम फिर से ले जाएंगे अपने T20 वर्ल्ड कप, कर लो चोकर्स। तुम्हारी वजह से भाई इंडियन टीम के प्लेयरों पे भी प्रेशर आता है कि हाँ ये पता नहीं क्या क्या तो बात करते हैं। अबे भाई बैंटर में और उसमें ट्रोलिंग में अंतर होता है। बैंटर फैन कर सकते हैं, ट्रोलिंग भी फैन कर सकते हैं। भाई तुम इतनी बड़ी वो हो, तुम ब्रॉडकास्टिंग हो, तुम भाई ऐसे अच्छे नहीं लगते। मतलब बंद कर दो भाई, ये सब बिल्कुल बेकार है। और आपको क्या लगता है कि आगे जाके इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में करिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।